पवित्र 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 तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु, तेरी बड़ाई हो, तेरी तारीफ हो प्रभु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं और इस समय हम प्रार्थना करते हैं। तेरे बेटे बेटियों को प्रभु हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं, और इस समय जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके जीवन में 100 गुना आशीष आने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, हमारे होठों से उस संदेश को जिसे आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारे होठों से होकर आप एक एक बातों को आने दीजिए, ताकि लोग प्रभु आपके वचन को सुने और अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करने पाएं। सारी महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सालों में एवरीवन, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। आज दुनिया के अंदर अगर हम एक बात को देखें कि हमारे मसीह लोग प्रभु के पास तो जाते जाते ही हैं, लेकिन आज बहुत सारे प्रभु के जो पीछे चलने वाले लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, वो तंत्र मंत्र करने वालों के पास भी जाते हैं, बाबाओं के पास भी जाते हैं, झाड़ फूक कराने वालों के पास जाते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन आज भारी मात्रा में विश्वासी लोग भी क्या करते हैं, चुपके चुपके से, चोरी चोरी से, बिना किसी को बताए वो तंत्र मंत्र करने वालों के पास भी चले जाते। मैं सबकी बात नहीं करता, बहुत सारे लोग। लेकिन आज परमेश्वर इन्हीं सब बातों के विषय में मुझसे और आपसे बात करना चाहता है, और आज का हमारा विषय है कि तंत्र मंत्र करने वालों के साथ संबंध ना बनाएं, उनके साथ संबंध ना रखें। देखिए, बाइबल में यशायाह उसकी 8:19 में ऐसा लिखा हुआ है कि जब लोग तुमसे कहें कि आओ हम ओझाओं के पास चलें, झाड़ फूक करने वालों के पास चलें, टोना टुटका करने वालों के पास चलें, तंत्र मंत्र करने वालों के पास चलें, तो ऐसी गलती कभी मत करना और उल्टा कहना कि प्रजा को परमेश्वर के ही पास जाना चाहिए। हमको जीवित परमेश्वर को छोड़ और किसी के पास हमें जाना नहीं चाहिए। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, बहुत सारी स्त्रियों को मैंने देखा है, बहुत सारे भाइयों को मैंने देखा है, और बहुत सारे ऐसे तमाम उन लोगों को देखा है, वो प्रभु के पीछे तो जाते ही जाते हैं, प्रभु की आराधना तो करते ही करते हैं, यीशु मसीह की गुणगान तो गाते ही गाते हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं, चुपके चुपके से, चोरी चोरी से वो तंत्र मंत्र करने वालों के पास भी चले जाते हैं। आज परमेश्वर हमें इस बात को बताना चाहता कि क्यों हमें तंत्र मंत्र करने वालों से संबंध नहीं रखना और उनके पास जाना क्यों नहीं है। जब हम लय व्यवस्था उस 19 अध्याय और उसकी 31 आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। ये बात परमेश्वर ने सख्त तरीके से कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, और ओझाओं के पास जाके और ऐसे लोगों की खोज करके तुम अपने आप को अशुद्ध मत करना। मतलब तंत्र मंत्र करने वालों के पास जाने का मतलब है कि अपने आप को अशुद्ध करना, और अशुद्ध चीज को परमेश्वर तो ग्रहण करता नहीं है। यदि आप तंत्र मंत्र करने वालों के पास, झाड़ फूक करने वालों के पास, जादू टोना करने वालों के पास या बाबाओं के पास जाते हैं, तो परमेश्वर तो आपको, ऐसे लोगों को ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि वो तो अशुद्ध हो चुके हैं। अब लय व्यवस्था 20:6 में क्या लिखा है, फिर जो प्राणी ओझाओं या भूत साधने वालों की ओर फिरे और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने,
तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उनके लोगों के बीच में से नष्ट कर डालूंगा। परमेश्वर कहता है मैं नाश कर दूंगा ऐसे लोगों को जो लोग तंत्र मंत्र करने वालों के पीछे पीछे जाते हैं। जीवित परमेश्वर को छोड़ के अगर हम किसी और के पीछे भागते हैं तो परमेश्वर इस चीज को पसंद नहीं करता। अब देखिए 27 आयत में लिखा है, बहुत अच्छी बात, यदि कोई पुरुष या स्त्री, देखिए चाहे इसमें पुरुष हो और चाहे स्त्री हो, ये बात ध्यान में रखिएगा, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे कोई पुरुष या स्त्री ओझाई अथवा भूत की साधना करे तो वह निश्चय मार डाला जाए, ऐसों पर पथरवा किया जाए, उनका खून उनके सिर पर ही पड़े। ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोगों को दंड देना चाहिए। ऐसे लोगों को दंड देकर और उनके खून का लेखा उन्हीं के ऊपर पड़े, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें बताता है। परमेश्वर सब कुछ पसंद करता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर को छोड़कर और किसी और चीज की महिमा करना शुरू कर देता है, ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं आती। और आज न जाने कितने ऐसे लोग हैं, बिना बाबा के, बिना तंत्र मंत्र वालों के, बिना जादू टोना वालों के, बिना झाड़ फूक करने वालों के, बिना सयाने के उनका काम ही नहीं बनता। और जबकि परमेश्वर यहां पर हमें पहले से यशाया और उसकी 8 अध्याय और उसकी 19 आयत को हमने पढ़ा है कि जब तुमसे लोग कहें आओ बाबाओं के पास चले। आज लोग पता नहीं कहां कहां किस किस तंत्र मंत्र करने वालों के पीछे भाग जाते हैं, जबकि वो कुछ नहीं कर सकते। तंत्र मंत्र करने वालों के पास कोई भी पावर नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कुछ भी वो आपके लिए अच्छा और भला नहीं कर सकते। मुझे और आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बाइबल के अंदर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं बताऊंगा कि जिसने भूत साधने वाली स्त्री के पास चला गया। मैं बात करना चाहूं राजा साउल के बारे में। साउल ने क्या किया कि एक भूत सिद्धि करने वाली स्त्री के पास जाकर वो कहता है सामुएल को मेरे लिए बुला दे। देखिए ये जो काम उसने किया, ये काम परमेश्वर की नजर में अच्छा नहीं था। और पहला इतिहास उसकी 10 अध्याय 13 और 14 में ऐसा लिखा है, यो साउल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछ कर सम्मति ली थी। उसने यहोवा से न पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य ईसे के पुत्र दाऊद को दे दिया। देखिए परमेश्वर ने साउल को राजा बनाया था, राजगद्दी पे बैठाया था, लेकिन जब उसने परमेश्वर के सामने ये पाप किया, लिखा है यहां पर कि उसने विश्वासघात किया और यहोवा के वचन को टाल दिया था, और उसने भूत सिद्धि करने वाली स्त्री से पूछकर सम्मति ली थी, सलाह लिया था। आज लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से नहीं पूछते, परमेश्वर के दास से नहीं पूछते, परमेश्वर के सेवकों से नहीं पूछते, और वो क्या करते हैं, इधर उधर बाबाओं का सहारा लेते रहते, कभी इस बाबा के पास, कभी उस बाबा के पास, कभी यहाँ जगह पर, कभी वहां जगह पर, कभी इस जगह पर, कभी उस जगह पर। उनकी जिंदगी बस बाबाओं के पीछे भागती रहती है। और साउल मर गया। आप कहीं यीशु मसीह को छोड़कर, प्रभु को छोड़कर, बपतिस्मा को लेकर, यीशु को धारण करने के बाद, सत्य को जानने के बाद, कहीं आप भी कहीं बाबाओं के तो चक्कर नहीं लगा रहे हैं, कहीं आप भी तो यीशु को छोड़कर कहीं बाबाओं के पीछे तो नहीं भाग रहे, भूत प्रेत वालों के पीछे तो नहीं भाग रहे, तंत्र मंत्र वालों के पीछे तो नहीं भाग रहे, और कहीं ऐसा कर रहे हैं तो आज इसी समय परमेश्वर मुझे और आपको ये चेतावनी देता है कि नाश अगर होना नहीं चाहते तो आप ये सब चीजों को छोड़कर यहोवा की तरफ लौट आए। और अगर आप नाश होना चाहते हैं, अगर आप अपना सत्यानाश देखना चाहते हैं, साउल के समान मरना चाहते हैं, तो आप जाइए बाबाओं के पास, जाते रहिए और आपका सत्यानाश होने में देर नहीं लगेगी, पता नहीं चलेगा। अच्छा एक बात मैं आपको बताता हूं,
बाइबल के अंदर एक बहुत अच्छी बात लिखी, अगर आप सही विश्वासी हैं, अच्छे विश्वासी हैं, तो गिनती 23 के 23 में लिखा है, यदि हमारा जीवन मसीह के साथ सही है तो कोई भी तंत्र मंत्र हम पर नहीं चल सकता। देखिए, कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकती है, अगर हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ सही है। अगर आपका जीवन नहीं सही है तो कुछ भी हो सकता है, तो जादू टोना भी चल सकता है, तंत्र मंत्र भी चल सकता है, लेकिन यदि आप प्रभु के साथ दृढ़ है, मजबूत है, तो कोई भी जादू टोना आपके ऊपर नहीं चल सकता, आपके बच्चों पर नहीं चल सकता, आपके घर में नहीं चल सकता। और एक मैं बात बताना चाहूं आपको, जितने लोग जादू टोना करने वाले हैं, बाबाओं के पास जाने वाले हैं, तंत्र मंत्र करने वाले हैं, और बाबाओं के पास जा जाके वहां से जो चीजें ले लेकर आते हैं, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, प्रकाशित वाक्य 21 के 8 में लिखा है, ऐसे लोग नरक की आग में जलते रहेंगे और ऐसे लोग नरक में तड़पते रहेंगे। ये जितने बाबाओं के चक्कर लगा रहे हैं और जितने बाबाओं के पीछे भाग रहे हैं, इन सबको नरक की आग को देखना पड़ेगा। आप करो मजे, यहां जाओ, इस बाबा के पास, उस बाबा के पास, यहां वहां, इधर उधर भागते रहो, और एक दिन आपको नरक की आग का सामना करना पड़ सकता है, यदि समय पर आप अपने जीवन को नहीं सुधारे। बाइबल में लिखा है, आकाश और पृथ्वी के ऊपर, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं है जो हमें उद्धार दे सके, सिर्फ यीशु का नाम है जो मुझको और आपको उद्धार दे सकता है। कोई दूसरा नाम नहीं, कोई बाबा नहीं, कोई तंत्र मंत्र वाला नहीं। और एक पते की बात बताता हूं, एक बार कुछ लोगों, कुछ एक स्त्री थी और वो भाभी कहने वाली आत्मा थी उसके अंदर, पौलुस को परेशान कर रही थी, और पौलुस ने जोर से जब उसको डांट दिया तो इस स्त्री का अता पता नहीं चला वो कहां चली गई। यदि आप और मैं यीशु के नाम में हर एक तंत्र मंत्र करने वाली शक्ति को हम डांटेंगे तो वो वही के वही स्टॉप हो जाएगी, लेकिन यदि हम तंत्र मंत्र की शक्ति का बढ़ावा देंगे तो वो हमारे ऊपर राज्य कर सकती है। जितने लोगों के ऊपर जादू टोने की शक्ति काम करे, हम यीशु के नाम में डांटते हैं। जिस बहन भाई के जीवन में तंत्र मंत्र की शक्ति काम कर रही है, मैं यीशु मसीह के नाम में डांटता हूं। जो बहन चर्च जाने के बाद भी, मसीह में बने रहने के बाद भी, कलीसिया में जाने के बाद भी, यदि उसको बीमारी नहीं छोड़ रही है, यदि उसके शरीर का दर्द नहीं जा रहा, यदि उसका शरीर बीमारी से आजाद नहीं हो रहा, यीशु के नाम में अभी इसी समय मैं हर एक तंत्र मंत्र की शक्ति को डांट देता हूं। जिनका आधा सर दर्द होता है, यीशु के नाम में उनको चंगाई आने पाए। जो लोग इसी समय, जो लोग अपनी शारीरिक दुर्बलता में हैं, यीशु के नाम में उनकी शारीरिक दुर्बलता हट जाने पाए। जो लोग अपने शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी नुक्स वो महसूस कर रहे हैं, कोई भी ऐसी परेशानी महसूस कर रहे हैं, वो सारी परेशानी, वो सारा नुक्स यीशु के नाम में छोड़कर चला जाए। जिनको रात में सेक्सुअल ड्रीम आते हैं, अडल्ट्री ड्रीम आते हैं, जो लोग अडल्ट्री ड्रीम देखते हैं, जो रात में सोते समय वो सेक्सुअल विजन और ड्रीम देखते हैं, वो सारे यीशु के नाम में वो स्टॉप हो जाए, वो तंत्र मंत्र की शक्ति हट जाए। लॉर्ड, अपने बेटे बेटियों के ऊपर अपने हाथ को ले आइए। और जो लोग जानबूझकर प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी तंत्र मंत्र वालों के पास जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, भूत सिद्धि वालों के पास जाते हैं, उनको मैं यीशु मसीह के नाम में मैं डांट देता हूं, हर दुष्ट आत्मा को डांट देता हूं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु तेरी कृपा के लिए धन्यवाद। रालाबाशियान दे रे अलमशा।
धीरा बाबा 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 शगा दीना खुरा लामा शेखे रेखे ठेरे बे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु तेरा धन्यवाद, तेरी बड़ाई हो, बड़ाई हो, तेरी महिमा हो, धन्यवाद, तेरी तारीफ हो प्रभु, धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जय मसीह की।